माननीय अध्यक्ष महोदय और इस सभा में मौजूद मेरे सभी साथियों को मेरा मुदित मेहरोत्तरा का नमन। पर्यावरण पर हमारी नीतियां आज एक दिलचस्प विरोधाभास में फंसी हुई, क्योंकि एक तरफ जहां भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जलवायु नेतृत्व की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ WHO और IQAIR जैसी रिपोर्टों में दुनिया के 20 में से आधे से ज़्यादा देश तो भारत के ही हैं। यह बात हमारे विकास मॉडल और हमारे पर्यावरण शासन दोनों पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाती है। सरकार ने योजनाएं बनाई हैं, पर इस पर कोई सवाल नहीं, लेकिन सवाल यह है कि इन योजनाओं का असर देख कहाँ था। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का लक्ष्य था कि 2024 तक 40% से ज़्यादा प्रदूषण में गिरावट है, पर ज़मीनी रिपोर्ट से पता चलता है कि कई शहरों में प्रदूषण पहले जैसा ही है और कुछ जगहों पर और बढ़ भी गया है। इसका मतलब यह नहीं कि सरकार प्रयास नहीं कर रही है, इसका मतलब यह है कि प्रयासों और परिणामों के बीच में हमारी प्रणाली कहीं ना कहीं फंसी सी रह गई और इसमें बहुत गंभीर लीकेज है। सबसे बड़ी समस्या है पारदर्शिता की। हम 2070 तक नेट ज़ीरो का लक्ष्य लेकर चलते हैं, पर हमें यह नहीं पता कि 2025, 2030 और 2035 तक जिलों में कितनी प्रगति होनी चाहिए। क्या हमारा कोई लक्ष्य है? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के तहत विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना चाहिए और इसका सबसे मजबूत साधन है, और उसे मजबूत बनाने के बजाय कई बार आसान कर दिया जाता है। इससे जनता का यह भरोसा नहीं बन पाता कि निर्णय पर्यावरण के लिए जा रहे हैं या सिर्फ प्रक्रियाओं का छोटा करने के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पर्यावरण या सरकार की आलोचना नहीं है, यह एक भारत के नागरिक की चिंता है और यही चिंता हमें समाधान की तरफ ले जाती है। मेरा पहला सुझाव यह है कि हमारे देश में डिस्ट्रिक्ट लेवल एनवायरमेंटल स्कोर कार्ड्स अनिवार्य होने चाहिए, जो हर महीने सार्वजनिक हो, ताकि जनता को भी सच पता चल सके। दूसरा, एनवायरमेंटल स्कीम्स और मॉनिटरिंग सबसे कमज़ोर कड़ी है। हमें एक ऐसी प्रणाली चाहिए महोदय, एनकैप और अन्य कार्यक्रमों की क्वार्टरली इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग हो, सरकार का भी कोई टेस्ट ले, और अगर कोई शहर या विभाग लक्ष्य पूरे नहीं करता तो उसे दंडात्मक प्रावधान। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, वायु प्रदूषण की समस्या सिर्फ दिल्ली या NCR की नहीं, यह हमारे पूरे देश की समस्या है। यह एक बहुक्षेत्रीय समस्या है। जब तक कृषि, परिवहन, उद्योग और नगर एक साथ नहीं उठेंगे ना, समाधान नहीं निकल पाएगा। इसलिए एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होना चाहिए जो इन सभी सेक्टरों को एक साथ नियंत्रित कर सके। और चौथा और सबसे बड़ा कारण पराली जलाने का, और इसका दोष हम किसान को नहीं दे सकते, लेकिन समाधान आर्थिक प्रोत्साहन के अलावा कुछ नहीं हो सकता। मशीनरी सब्सिडी, बायो CNG और इथेनॉल हम किसानों को क्यों नहीं मना पा रहे? प्लांटों से सीधे कनेक्टिविटी क्यों नहीं बढ़ा पा रहे? और रेसिड्यू कलेक्शन के साथ बाजार, जब तक यहाँ नहीं होगा महोदय, किसान विकल्प नहीं अपना पाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत दुनिया का नेतृत्व कर सकता है, लेकिन नेतृत्व सिर्फ घोषणा से नहीं होता, परिणाम से बनता है। और परिणाम तब आएंगे जब हमारी नीतियाँ सिर्फ दिखावे की ना रहें, बल्कि ज़मीन पर असर डालें। अंत में मैं सिर्फ इतना कहूँगा, प्रकृति हमारे भाषण नहीं सुनती, वह सिर्फ हमारे निर्णयों का परिणाम देखती है। और समय आ गया है कि हम इस निर्णय को प्रभावी लें, ताकि भविष्य हमें माफ कर सके। धन्यवाद। जय हिंद।